बिहार से राज्यसभा के 2 सीटों पर एनडीए ने कैंडिडेट का चुनाव कर लिया है और अब ये 2 व्यक्ति राज्यसभा जाएंगे। आज उपेंद्र कुशवाहा और दूसरा नाम मनन मिश्रा, ये दोनों व्यक्ति विधानमंडल पहुंचे। वहां इनका नामांकन होना है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डेप्यूटी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। तीनों की मौजूदगी में आज मनन मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा नामांकन दर्ज करेंगे। बताते चले हम आपको कि लगातार दूसरे नाम पर संशय बरकरार था। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के नाम का ऐलान पहले ही बीजेपी ने कर दिया था, लेकिन बाकी जो दूसरा नाम है इस पर संशय बरकरार था। लेकिन कल एनडीए की बैठक हुई, जहां पर मनन मिश्रा का नाम सामने आया। मनन मिश्रा बार काउंसिल के मेंबर हैं। 2014 से लगातार वो बीजेपी में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार 2024 में मनन मिश्रा चर्चा में उस वक्त आए जब बक्सर लोकसभा सीट से मनन मिश्रा को प्रबल दावेदार माना जा रहा था। लेकिन अंतिम समय में मनन मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया। वहां से मिथिलेश तिवारी ने चुनाव लड़ा और उसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि मनन मिश्रा को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी। इसके बाद अब बीजेपी ने मनन मिश्रा पर ये बड़ा विश्वास जताया है और अब मनन मिश्रा राज्यसभा जा रहे हैं। मनन मिश्रा पेशे से वकील हैं। गोपालगंज से उन्होंने वकालत की शुरुआत की और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत किए। और 2014 का वो समय जब मनन मिश्रा बीजेपी में शामिल होते हैं। 2024 में अब मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। बिहार की 2 सीट खाली है, पहली सीट विवेक ठाकुर की और दूसरी मीसा भारती की। इन दोनों ही सीट पर एनडीए को अपना उम्मीदवार का चयन करना था। मीसा भारती की जगह उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं और विवेक ठाकुर के जगह पर मनन मिश्रा को भेजा जा रहा है। लगभग 2-3 साल का कार्यकाल है। इन 2-3 सालों तक मनन मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में बने रहेंगे, एनडीए के सांसद होंगे और एनडीए को रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों ही व्यक्ति आज विधानमंडल में देखे गए, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और एनडीए के तमाम नेता मौजूद थे, जहां पर मनन मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन दर्ज किया है। हालांकि इसे विधानसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। मनन मिश्रा सवर्ण जाति से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा जाति से। इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा गया कि बीजेपी से ये दोनों जातियां बेहद नाराज चल रही थी और इसका नतीजा ये हुआ कि कई सारी सीटें बीजेपी को हारनी पड़ गई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव जब अगले साल है तो नीतीश कुमार और बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि एनडीए जीत हासिल करे और ये 2 नाराज जातियों को मनाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। मनन मिश्रा के नाम की चर्चा कई दिनों से हो रही थी। हालांकि और भी 2 नाम इसमें शामिल थे। पहला नाम आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह और दूसरा नाम ऋतुराज सिन्हा। ये तीनों का नाम रेस में चल रहा था, लेकिन मनन मिश्रा इस रेस में आगे बढ़े और मनन मिश्रा पर बीजेपी ने बड़ा विश्वास जताया और मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजकर बीजेपी अपने सवर्ण जाति को इकट्ठा करने की कोशिश में लगी है। दूसरी तरफ कुशवाहा जाति भी खूब नाराज चल रहे थे। लालू प्रसाद यादव को इसका बड़ा फायदा हुआ। लालू प्रसाद यादव ने जो कुशवाहा कार्ड खेला उसके सामने बीजेपी फेल नजर आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई सारे सीट बीजेपी को गंवानी पड़ गई। और ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर कुशवाहा जाति को भी इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है और कुशवाहा सवर्ण का कार्ड जो एनडीए ने खेला है इसका नतीजा क्या होगा, हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा स्वच्छ बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।